से छत्तीसगढ़ राज्य ने कोरोना संक्रमण पर भले ही काबू पा लिया हो, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले यहां बड़ी चिंता का सबब छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बनते नजर आ रहे हैं। अब तक ब्लैक फंगस के 304 मरीज छत्तीसगढ़ राज्य में सामने आ चुके हैं। तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है ब्लैक फंगस। छत्तीसगढ़ राज्य में 165 ब्लैक फंगस के मरीजों का अब तक ऑपरेशन भी छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा चुका है। ब्लैक फंगस के 35 मरीज ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 231 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ाया जा रहा है। राज्य में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट अब 1.3% रह गया है। कह सकते हैं कि बेहतरीन स्थिति कोरोना को काबू में पाने को लेकर यहां देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्रदेश में रिकवरी रेट अब 97% के पार पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी नीरज तिवारी इस खबर पर हमारे साथ बने हैं। नीरज, पॉजिटिविटी रेट 97%, रिकवरी रेट 97% और पॉजिटिविटी रेट 1.3%, यानी कह सकते हैं कि शानदार उपलब्धि कोरोना के मामलों में को लेकर काबू में करने को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिल रही है। लेकिन ब्लैक फंगस के मामले बड़ी चिंता का सबब बन रहे हैं। जी महेश, छत्तीसगढ़ में यदि बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के मामलों में जो है वो बेहतरी देखी जा रही है। 97% से ज्यादा जो है वो रिकवरी रेट है और वही पॉजिटिविटी रेट पर यदि चर्चा करें तो 1.3% जो है वो पॉजिटिविटी रेट है। बीते 24 घंटे में 600 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है। वहीं जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या में भी राज्य में कमी देखी जा रही है। राजधानी रायपुर में भी यदि हम बात करें तो संक्रमित मामलों में कमी आई है और इसके साथ ही जो जान गंवाने वाले मरीज हैं वो सिर्फ 2 ही मरीजों की जान बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से गई है। मैं बताना चाहूंगा महेश, छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे अब कोरोना कम होता जा रहा है, ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक जो है वो 306 नए मामले जो है वो ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं और इसमें जो रिकवरी रेट है वो बेहद कम है। सिर्फ 35 लोग ही जो है वो ब्लैक फंगस से ठीक हुए हैं और जान गंवाने वाले मरीज जो है वो 34 लोग जो है ब्लैक फंगस से जान गंवा चुके हैं। 231 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा आपको कि सिर्फ 231 में से 165 जो ब्लैक फंगस के मरीज है उनका इलाज रायपुर एम्स में ही चल रहा है। लगातार ब्लैक फंगस के इलाज को लेकर के दवाओं की कमी राज्य में सामने आ रही है। अब जो है वो सरकार भी दवाओं की कमी को जो है वो स्वीकार करने लगी है। राज्य में 3 तरह की जो दवाइयां लग रही है ब्लैक फंगस के इलाज के लिए, उसमें एक तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सीधे दवा की खरीदी कंपनी से की जा रही है, दवा निर्माता कंपनी से की जा रही है। दूसरी जो डोज है वो अस्पताल की तरफ से मंगवाई जा रही है और तीसरी जो है वो औषधि विभाग जो है वो अस्पताल में मरीजों की संख्या के अनुपात में दवाओं की सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर एक बड़ी बात यह है महेश, राज्य में जैसे 231 मरीजों का इलाज चल रहा है और जैसा कि हम पिछले दिनों चर्चा करते थे तो बात सामने आती थी, एम्स प्रबंधन लगातार जो है वो केंद्र और राज्य सरकार से दवाओं की आपूर्ति को लेकर के जो है वो सवाल उठाता था। वही सवाल आज भी बना हुआ है। तो राज्य में जो 231 मरीजों का इलाज चल रहा है उनको लेकर के एक असमंजस की स्थिति है, दवाई के सही सप्लाई नहीं होने से। जी नीरज, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि अब पूरी तरीके से जो सख्ती छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी वो अब खत्म कर दी गई है, क्योंकि कोरोना अब काबू में आ चुका है। जी महेश, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि राज्य में जो लॉकडाउन में सख्ती बरती गई उसके कारण जो है वो अब कोरोना के संक्रमण में काबू पाया गया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब से राजधानी रायपुर अनलॉक हुआ है तब से ही जो बाजारों में बेतहाशा भीड़ जनता की उमड़ने लगी है, उसके बाद से ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि हम कोरोना के दूसरे वेव से संक्रमित थे और राज्य जो है वो सबसे ज्यादा पूरे देश में प्रभावित था। यहाँ पर इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल पा रहे थे, दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। आज की स्थिति में जो राजधानी रायपुर के बाजारों की हालत है उसको देख करके बिल्कुल ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता महेश की राज्य जो है वो कोरोना से इतना ज्यादा संक्रमित था। इसके साथ ही इस भीड़ को काबू करने के लिए ना तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना पुलिस प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है और ना ही नगर निगम प्रशासन जो है वो बाजारों में जांच करके जो है वो इस भीड़ को काबू करने का प्रयास कर रहा है। इसका नतीजा महेश आने वाले 15 से 20 दिनों में राजधानी रायपुर को भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि बाजारों में ना तो पांव रखने का जगह है ना कुछ नहीं। जिस समय बाजार खुलता है और जिस समय शाम 7 बजे बाजार बंद होता है तो इस समय जो है वो बाजार में मेले की जैसी स्थिति होती है। ना तो वाहनों के पार होने की जगह होती है, ना एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पार कर जा सकता है।
ये जो भीड़ है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। बाजार में तो ऐसी भी स्थिति है महेश, ना लोग मास्क लगाने को तैयार हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग को तैयार है। दुकानदारों की बात करें तो जो व्यापारी बाजार में बैठकर व्यापार कर रहे हैं, वो भी जो है वो कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन 100% नहीं कर रहे हैं। तो राजधानी सहित जो पूरे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण आज लगातार जो है वो गिरावट की तरफ है। तो ये जो लापरवाही है, ये तो सिर्फ राजधानी रायपुर की लापरवाही है। ऐसी लापरवाही अनलॉक होते ही पूरे प्रदेश में देखी जाएगी, तो उसके कारण जो है वो राज्य में लगातार संक्रमण कोरोना का एक बार फिर से बढ़ सकता है। जी चलिए नीरज, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। छत्तीसगढ़ राज्य से मेरे सहयोगी नीरज तिवारी ये जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना से मरने वालों की संख्या में जबरदस्त कमी छत्तीसगढ़ राज्य में देखने को मिल रही है। उपलब्धि ये कही जा सकती है कि कोरोना संक्रमण को काबू में करने को लेकर यहाँ तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए थे, वो पूरी तरह कारगर साबित हुए हैं। कोरोना काबू में आ चुका है, लेकिन ब्लैक फंगस बड़ी चिंता का सबब छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अब तक भी